तुम्हारे बड़ा बड़ा ही सुंदर नृत्य और गायन प्रस्तुत किया गया। हमने देखा कि तुम्हारे नृत्य को देखकर और तुम्हारे गायन को सुनकर हमारे समस्त राज दरबारी, ये प्रजा प्रवासी, ये सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इसको बंद रखो। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा गायन। तत्पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारी ये कला। ये कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा त्याग, परिश्रम और साधना की जाती है। और निश्चित ही तुम्हारे द्वारा वो त्याग किया गया होगा, तुम्हारे द्वारा वो परिश्रम किया गया होगा, तुम्हारे द्वारा वो साधना की गई होगी, तभी तुम्हें यह श्रेष्ठ कला प्राप्त है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता। ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर पर वो हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। हाँ, देखिए महाराज जनक जी का सम्मान हमारे आदरणीय नीरज तिवारी जी, आदरणीय धीरू मिश्रा जी, ये मंडल अध्यक्ष हैं महुआ, और आदरणीय सौरभ तिवारी जी और हमारे भैया आदित्य तिवारी जी, आप इन लोगों ने सम्मान किया है। हम इन सबका बहुत बहुत सा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो सब लोग सुने, थोड़ा सा बैठने का प्रयास करें। नहीं, क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे? लेकिन इस संसार में, इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं व्यास जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी जीने को आसान समझ लेते हैं, जो जिंदगी जीने को आसान समझ लेते हैं। और कुछ लोग अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग इस समाज में ऐसे भी होते हैं जो ऐसे दरबार में आने को भी एहसान समझ लेते हैं। तालियां जोर से बजिए। लेकिन ऐसे कौन लोग होते हैं जो थोड़ी सी प्रभुता पाने पर अभिमान कर बैठते हैं? थोड़ा सा धन आ जाता है, कोई पद मिल जाता है, थोड़ा सा कद बढ़ जाता है तो लोग अभिमान करने लगते हैं। लेकिन इसमें भी सिद्धांत है कि ये अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, ये अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती और मृत्यु की घड़ी ज्यादा टल नहीं सकती। जोड़कर दौलत चाहे जितनी जमा कर लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तुम्हारे द्वारा बड़ी ही सुंदर देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। बड़ा ही सुंदर संगीत का समन्वय तुमने देशभक्ति गायन के अंतर्गत समन्वित किया राजन सखियों। तो हम इस निर्णय पर पहुंचे, हमने भी यह निर्णय लिया कि संगीत की सच्ची साधिका होने के साथ साथ तुम्हारे हृदय में जो देशभक्ति का प्रबल उद्वेग पनप रहा है, ये संपूर्ण मिथिला के साथ साथ हमें भी गौरवान्वित कर रहा है। और हम गर्व के साथ में ये कह सकते हैं कि हमारे देश की नारियां ये नाच नाच करके, ये गा गा करके ये कहती है कि हम देश के लिए अपने प्राण दे देंगी, लेकिन देश में किसी भी प्रकार की आग आने नहीं देंगी। और यह कर्तव्य प्रत्येक देशवासी का है, यह कर्तव्य प्रत्येक देशवासी का है कि भले ही अपने प्राण चले जाए पर देश की आन बान शान में कोई कमी आने ना पाए। क्यों? देखिए, अगर हमारे परम आदरणीय सम्मानीय हमारे गुरुजी रामदीन सोनी जी, प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज महोबा, परम आदरणीय हमारे रामदीन सोनी जी, प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज महोबा, आपने 101 रुपए से महाराज जनक जी का सम्मान किया है। और बहुत सुंदर, सब लोग सुने, बहुत सुंदर। देश की रक्षा के लिए भले ही हमारे प्राण चले जाए
पर देश में किसी भी प्रकार की कोई आंच आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है व्यास जी कि अंधेरा चीर कर रखते उसे दिनमान कहते हैं। अंधेरा चीर कर रखते उसे दिनमान कहते हैं और मनुष्यता के लिए पोषक उसे वरदान कहते हैं। और दुश्मन के घर घुसकर खत्म कर दे आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदू। ये आ गए चिरंजीव जयप्रकाश तिवारी जी मास्टर साहब। चिरंजीव जयप्रकाश तिवारी जी मास्टर साहब, आपने भी 101 रुपए से महाराज जनक जी का सम्मान किया है। और हमारे पुत्र चिरंजीव मार्कंडेय तिवारी जी फौजी, चिरंजीव मार्कंडेय तिवारी फौजी, आपने भी 51 रुपए से महाराज जनक जी का सम्मान किया है। बहुत बहुत सा धन्यवाद। इस विश्व में अनेकानेक देश हैं, लेकिन हमारा देश सभी देशों में सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि राम जी का देश है ये हमारा, रामचंद्र का देश है मेरा, ये हरदम आबाद रहेगा। हिंदुस्तान मेरा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश कैसा स्वरूप है व्यास जी, कैसा है? तो अनेकों देशों में केवल एक ही ऋतु होती है, केवल एक ऋतु होती है, लेकिन हमारे देश में ये 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया में सबसे ज्येष्ठ देश, और अध्ययन करने पर पाओगे सारी अवस्था में है विशेष। क्यों? क्योंकि हिमवान किरीट बना जिसका, हिमवान माने हिमालय, किरीट माने मुकुट, जिस देश का मुकुट हिमालय हो, हिमवान किरीट बना जिसका, उत्तर में पहरी के समान, दक्षिण में सिंधु पठार चरण देता रहता है अभयदान, पूरब में खाड़ी का गौरव, बंगाल की खाड़ी, पूरब में खाड़ी का गौरव सीमा को निश्चित करता है, और पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज गर्वता का दम भरता है। यहाँ त्योहार अनूठे लगते हैं, यहाँ त्योहार अनूठे लगते हैं, त्योहार अनूठे लगते हैं, खोजोगे पाओगे जवाब, मनोहर अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती, ऐसी है भारत की धरती, रहता है जहाँ जीव निर्भय। तो सब एक बार मिलकर बोलो, बोलो भारत माता की। जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि हमारा प्रण भगवान शंकर के पिनाक पर आधारित है। जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि हमारा प्रण भगवान शंकर के पिनाक पर आधारित है। नित्य प्रति भगवान शंकर के पिनाक की अर्चना करते चले जाए, वंदना करते चले जाए। प्यारे सेवक, आज तो अंतिम दिन है और हम चाहते हैं अंतिम दिन भी चल करके भगवान शंकर के दिव्य आयुध की अर्चना करें, वंदना करें, अंतिम प्रार्थना करें। तो चलो चलो पूजन थाल लेकर के हमारे साथ में। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम क्षमा मैं भोले। हो तुम्हें गगन के चंद्रमा हो, मैं धारा
जय जय ओंकारा। भगवान पिनाकी के पावन पिनाक को मैया पार्वती के द्वारा पोषित पिनाक को गजानन और खरानन के आह्लाद प्रकांड पुरुष के प्रवर्तक को देवत्व एवं मनुष्यता के समर्थक को सत्य के प्रति समर्पित शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले हे महाकाल के दिव्य आयुध हो। जब से आप महाराज देवराज को प्राप्त हुए तब से आज तक हम निमिवंशियों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना आपकी अर्चना होती रही दयालु, किंतु कभी भी किसी के द्वारा भी आपके समक्ष कोई यातना नहीं की गई। किंतु आज मैं आपसे याचना करने आया हूँ, बेटी सीता के लिए आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। क्यों? क्योंकि सीता का वर्तमान और सीता का भविष्य आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। आज कौन बनेगा जनक का जामाता? वो कौन भी रहे जो बेटी सीता की मांग का सिंदूर बनेगा? कौन है वो जो बेटी सीता के योग्य हो सकता है? उस वीर वर का निर्णय केवल आपको ही तो करना है। क्यों? क्योंकि आपके विश्वास में ही तो मैंने ये कठिन प्रण ठाना है दयालु। ये कर लिया मैंने भी कठिन प्रण, तो पूर्ण करवाना तुम ही। आपके विश्वास में ही तो मैंने एक कठिन प्रण ठाना है दयालु। क्यों? क्योंकि कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो सांस की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आस कहते हैं, मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत ये धागा जिसे विश्वास। जीवन में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक है श्वास और एक है विश्वास। जब विश्वास का अंत होता है तो संबंधों का अंत होता है, और जब श्वास का अंत होता है तो जीवन का अंत हो जाता है। आपके विश्वास में ही मैंने ये कठिन प्रण ठाना है दयालु। ये कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण करवाना तुम ही। और वो हम मांग सुनी है सिया की, तो मांग भरवाना तुम्हें। कभी आपसे मैंने मांगा नहीं, पर आज मांगने आया हूं। क्यों? क्योंकि सीता का जीवन आप पर आधारित हो गया है। आप भगवान शंकर के दिव्य आयुध हैं, और भगवान शंकर का स्वभाव क्या है व्यास जी? कोई लाख मांगे तो करोड़ देते हैं, कोई लाख मांगे तो वो करोड़ देते हैं। अपने भक्त के जीवन को सुख से जोड़ देते हैं और लगा देते किनारे अपने भक्त के जीवन की नैया को, जो नैया भोले शंकर के सहारे छोड़ देते हैं। तेरी चौखट में आना मेरा काम था। और आप है देखिए हिंदी न्यूज चैनल, हिंदी खबर, जो कि उत्तर प्रदेश झारखंड हर जगह इस समय अवेलेबल है। वो 51 पुत्र मुद्रा हमारे हिमांशु शुक्ला
जो कि इसी गांव के हैं। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी चौखट में आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। क्यों? क्योंकि छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। आप संत हैं और संत के जीवन में परोपकार के अतिरिक्त और कुछ होता नहीं व्यास जी। संत के जीवन में परोपकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि संत का उदय केवल परहित के लिए होता है। क्योंकि संत अपने लिए नहीं जीते, संत तो समाज के लिए जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं। और बंधुओं, जो अपने लिए जीते हैं उनका ही तो यहाँ मरण होता है। जो अपने लिए जीते हैं उनका ही यहाँ मरण होता है। लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका मरण नहीं, उनका तो सदैव स्मरण होता है। संसार में 5 लोग ऐसे हैं, 5 जिनका जीवन केवल परोपकार के लिए होता है। और 5 कौन कौन से हैं? तो आचार्य प्रबंध ने लिखा कि संत बिटप सरिता गिरधरनी और परहित हेतु सबल के करनी। पहले क्रम में आया संत और दूसरे क्रम में बिटप। बिटप माने पेड़। तो किसी ने पेड़ से पूछ लिया, किसी ने पेड़ से पूछा कि ए पेड़, तुम परोपकार कैसे करते हो? तो पेड़ ने उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और अगर सूखने लगे तो जलाने के, और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना म्यान को खाली समझकर, फेंक मत देना म्यान को खाली समझकर। शायद कभी शत्रु को डराने के, शायद कभी शत्रु को डराने के काम आए। और बेच मत देना मकान को कच्चा समझकर, बेच मत देना मकान को कच्चा समझकर। शायद कभी सिर छिपाने के काम आए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। संत का जीवन केवल परोपकार के लिए होता है। और संत का जीवन एक फूल की तरह भी होता है व्यास जी, फूल। तभी तो आचार्य प्रबंध ने लिखा, क्या लिखा? फूल कोई खिला जब किसी डाल में, तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। किसी ने फूल से पूछा कि ए फूल, तुम सबको सुगंध देते हो लेकिन इसके बदले में तुम्हें मिलता क्या है? तो फूल ने उत्तर दिया कि लेना और देना ये तो व्यापार है, लेना और देना ये तो व्यापार है, लेकिन दे के कुछ न लेना, इसी का नाम तो संसार में प्यार है। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, व्यास जी, दूसरे व्यक्ति ने फूल से पूछा कि ए फूल, जब तोड़ने वाला तुम्हें तोड़ने के लिए जाता है तो तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तो फूल ने उत्तर दिया कि जिस समय तोड़ने वाला मुझे तोड़ता है तो वो तोड़ने वाला इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि उसकी प्रसन्नता को देख करके मैं अपनी स्वयं की पीड़ा भूल जाता हूँ। और यही तो संत का जीवन है मेरे मित्रों। फूल कोई खिला जब किसी डाल में, तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। और प्यास धरती की तब बुझ सकी जब स्वयं, सिंधु को बिंदु बनकर बरसना पड़ा। स्वर्ण की वो परख तब प्रमाणित हुई, अग्नि में तप्त होकर निखरना पड़ा। और विश्व में जब महादेव कोई बना, तो मूंद कर आंख विषपान
करना पड़ा, मूंद कर आंख विस्पान करना पड़ा। और तभी तो लोग कहते हैं कि अमृत पीने वालों को हम देव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उन्हें हम देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। और भगवान महादेव के जीवन से हमें ये ज्ञान मिलता है, भगवान शंकर के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हम आप लोग भी करें। क्यों? इसलिए करें कि अब लोग जहर उगलने लगे हैं, और वो जहर उगलने वाले सांप हमारे धार्मिक ग्रंथों पर भी टिप्पणी करने लगे हैं। और चाहे जितना टिप्पणी करें, चाहे जितना टिप्पणी करें, 22 जनवरी को तो राम जी विराजमान हो ही नहीं। वो जहर उगलने वाले सांप चाहे जितनी टिप्पणी करें, और ऐसे सांपों के लिए किसी ने लिखा कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहा, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहा जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। आज सांप बैठा बैठा हंस रहा है, आज सांप बैठा बैठा हंस रहा है। क्यों? क्योंकि आज इंसान ही इंसान को डस रहा है, आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। और हे महादेव के पावन पिलार, आज आपको ये संसार छोड़ करके जाना है, आज आपको जाना है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, क्योंकि संसार का ही नियम है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक ना एक दिन इस संसार से सबको जाना है मेरे बंधुओं, क्योंकि 4 दिनों की प्रीति जगत में कोई साथ में नहीं जाता। धनानि भ्रमो पशुओं ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारी जनाथ मसाने, देहि चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। पत्नी मकान तक साथ देती है, परिवार के लोग, समाज के लोग शमशान तक साथ देते हैं, पत्नी मकान तक, परिवार के लोग शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और हमारे धर्म कर्म ये सब भगवान तक जाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में और 4 दिनों के नाते हैं, और ये पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अरे जिनकी चिंता में तू जलता, अरे जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जल सम रक्त बहाया जिन पर, जल में वही बहाते हैं। जब घर का स्वामी चला जाता है तो परिवार के लोग व्यवस्था क्या करते हैं? जल में बहाने के बाद, अग्नि में जलाने के बाद में ये व्यवस्था भी करते हैं। क्या व्यवस्था करते हैं? अरे घर के स्वामी के जाने पर ये घर की शुद्धि कराते हैं, और पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इस संसार में कोई अपना नहीं है। आज आपके जाने का समय आ गया प्रभु, आज आपको ये संसार छोड़ करके जाना है। और किसके लिए जाना है? तो जनक की चावन की के तो अरे जनक की जानकी के ही तो प्रभो बलिदान हो जाए, प्रभो बलिदान हो जाए, प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए, तो सिया की मांग भर जाए, सिया की मांग भर जाए, वो सुता की मांग भर जाए। प्रेमी सज्जनों, एक बार प्रेम के साथ जय घोष करें, प्रेम से बोले, बोले श्री शंकर भगवान की जय हो।